हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी तुरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ जो है स्टार्ट कर दी थी। सो इसमें हमने अभी तक प्लेटो की आइडियल स्टेट थियरी हमने समझ ली थी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जस्टिस थियरी पर। ओके, सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब आप प्लेटो को पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक से चीज़ें समझनी ही होगी। उनकी जो आइडियल स्टेट की थियरी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक मेंशन कर दिया है, वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ओके, प्लेटो की जो हम थियरी पढ़ रहे हैं, जस्टिस थियरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। बैकग्राउंड में हमें उनकी वेरियस थियरीज देखनी पड़ेगी। वेरियस थियरीज हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, बाकी लोगों की थोड़ी जस्टिस के मामले में वो क्या बोलते हैं, उनकी क्या विचार है, क्या राय है, ये हमें सारी चीज़ें समझनी होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल थियरी ऑफ जस्टिस। देखो, जब हम प्लेटो की कॉन्टेम्प्ररी टाइम के भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब न्याय को हम समझ रहे हैं, तो उनमें सबसे पहले आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे जस्टिस की थियरी आती है, ट्रेडिशनल थियरी आती है। सो ट्रेडिशनल थियरी बेसिकली किसकी थियरी है? सेफालस की है, राइट। वो भी एक फिलोसफर है। सो उनका क्या माना था? न्याय क्या है? न्याय सच बोलने और अपने कर्ज चुकाने में होता है। ठीक है, न्याय क्या है? सच बोलना न्याय है और अपना कर्ज चुकाना भी न्याय है। सो सेफालस क्या कहते हैं? जस्टिस कंसिस्ट इन द गिविंग टू ईच मैन ऑफ व्हाट इज प्रॉपर टू हिम। सो इसका मतलब क्या होता है? न्याय क्या होता है? हर एक इंडिविजुअल को वो देने में है जो उसके लिए प्रॉपर होता है, यानी कि उचित होता है। ओके, सो यहाँ पे जब हम प्लेटो की बात करें तो वो ट्रेडिशनल थियरी को क्रिटिसाइज वो यहाँ पे कर रहे हैं, वो नकार रहे हैं इस थियरी को, क्योंकि गलत थियरी है। आपके जो विचार है ये पूरी तरीके से गलत है। सो प्लेटो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बुराई की दिशा में कुछ भी नहीं होना है, सब कुछ अच्छाई में ही होना चाहिए, भलाई की दिशा में ही होता है। सो यहाँ पे प्लेटो क्या कहते हैं कि न्याय आत्मा और मन का एक गुण होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट थियरी पर हम बात करते हैं रेडिकलिज्म और द थियरी ऑफ थ्रैसिमेकस। सो जब हम सेकंड थियरी की यहाँ पे बात करें, सो ये एक बहुत ही ज़्यादा उग्र विचारधारा वाली थियरी है। ठीक है। सो यहाँ पे जब हम यहाँ पे बात करें थ्रैसिमेकस की, तो उनका क्या मानना है कि शक्तिशाली यहाँ पे, यानी कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, उनका इंटरेस्ट ही जस्टिस होता है। यानी कि जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उन्हीं की भलाई होनी चाहिए, उन्हीं का अच्छा होना चाहिए, उन्हीं के इंटरेस्ट में काम किए जाना चाहिए। जो वीक होते हैं उनको साइड कर देना चाहिए। सिंपल, इस चीज़ को भी प्लेटो पूरी तरीके से नकारते हैं, इस चीज़ को भी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खंडन कर रहे हैं। सो जब हम इस थियरी की बात करें तो मेन इसमें क्या बात बोली जा रही है कि जो रूलर होता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करता है। जो कम्युनिटी होती है, पूरी कम्युनिटी होती है, उनके बारे में कुछ भी सोचा नहीं जाता है। प्लेटो इस चीज़ को भी नकारने की यहाँ पे बात करते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्लेटो की जस्टिस थियरी को, इनके क्या विचार थे। देखो, प्लेटो ने 3 तरीके की क्वालिटीज़ बताई है। किसी भी स्टेट में कोई भी क्लास, अगर हम यहाँ बात करें प्रोडक्शन क्लास की, डिफेंस की अगर हम बात करें, रूल की बात करें, तो तीनों में ही उन्होंने क्वालिटीज़ बताई। क्या क्या बताई थी? एपिटाइट, स्पिरिट और रीजन। प्रोडक्शन में उन्होंने क्या बताया? एपिटाइट। एंड डिफेंस में उन्होंने क्या बताया? स्पिरिट, यानी कि साहस, शौर्य। रूल में उन्होंने बताया है रीजन। सो प्लेटो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इन तीनों ही क्वालिटीज में जब संतुलन बना के चला जाता है तो उसे ही जस्टिस कहते हैं। नेक्स्ट, वो जस्टिस को मोरल थियरी भी मानते हैं। जस्टिस को वो नैतिकता से भी जोड़ देते हैं। उनका क्या मानना है? सिर्फ लीगल तरीके से ही कुछ लोगों की ड्यूटीज नहीं होती, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की कुछ ऐसी ड्यूटीज भी होती है जो उनको नैतिक तरीके से अपनाने होते हैं। सारी जिम्मेदारियां उन्हें एक नैतिक तरीके से करने ही करने पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है नॉन इंटरफेरेंस थियरी की। यहाँ पे वो नॉन इंटरफेरेंस का सिद्धांत भी रख रहे हैं। ठीक है। उनका क्या मानना है कि स्टेट के ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें अपना अपना काम करना आना चाहिए और एक ऑर्गन किसी भी दूसरे के कामों में कोई भी दखल ना दे। ठीक है, तो ही जो है कोई भी चीज़ ठीक से चल सकती है। इसी के साथ प्लेटो जो है वो इंडिविजुअलिज्म के भी अगेंस्ट थे। उनका क्या मानना था कि एक इंडिविजुअल को स्टेट के अंडर रहकर ही काम करना चाहिए। ठीक है, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती है, उन्हीं के अंडर उन्हें सारी जो बातें हैं वो फॉलो करनी चाहिए। जिस तरीके से स्टेट से ऑर्डर आते हैं हर एक इंडिविजुअल को माननी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से उनका डेवलपमेंट जो है हो पाएगा। सो चलिए अब हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं प्लेटो की जस्टिस थियरी का। सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें निकल कर आता है वो ये है कि जो प्लेटो की थियरी है उन्होंने इस चीज़ को किस चीज़ से जोड़ लिया है? मोरालिटी से। उन्होंने क्या कहा कि जो न्याय है वो क्या है? एक मोरालिटी है, मोरल थियरी भी है। लेकिन जो क्रिटिक्स है उन्होंने क्या क्या बातें बोली, उनका क्या मानना है कि न्याय जो है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है, वो एक मोरल कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। ओके,
इसके अलावा एक पॉइंट और निकल कर आता है, जो क्रिटिक्स है उनका क्या मानना है कि जो प्लेटो की जस्टिस थियरी है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। प्लेटो को जो ज़्यादातर ध्यान है वो कहा जा रहा है डिफेंस क्लास में जाता है और या तो फिर रूलर में जा रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन क्लास है उन पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें बोलने का भी मौका नहीं दे रहे। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं बायस्ड दिख रही है, इस तरीके से यहाँ पर वो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में नहीं दिख रहे। नेक्स्ट जो बात यहाँ पे बोली जाती है वो कि प्लेटो ने हद से ज़्यादा जो है इंडिविजुअल को स्टेट के अंडर कर दिया है, यानी कि इंडिविजुअल को स्टेट की हर एक बात माननी पड़ेगी, ठीक है, फिर चाहे वो सही हो गलत हो या कैसे भी हो। यानी कि लोगों को अपने विचार अपने थॉट्स रखने का भी यहाँ पे वो राइट नहीं दे रहे हैं, जो भी स्टेट से ऑर्डर्स आएंगे उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो अगर मैं फिर से थोड़ा सा समराइज़ करके आपको बताऊं तो प्लेटो ने यहाँ पे जब जस्टिस थियरी अपनी दी है, उन्होंने 3 क्लास की बात की है, प्रोडक्शन की, डिफेंस की एंड रूल की। तो प्रोडक्शन में उन्होंने क्या क्वालिटी उन्होंने बताई, एपिटाइट। डिफेंस में उन्होंने क्या क्वालिटी बताई, स्पिरिट। नेक्स्ट रूल में उन्होंने क्या क्वालिटी बताई, रीज़न, ठीक है। तो प्लेटो को क्या माना है कि इन तीनों ही क्वालिटीज़ में जब बैलेंस बना के चला जाता है तो वो ही जस्टिस है। यहाँ पे वो सिर्फ भलाई की बात करें, हर चीज़ में वो भलाई देखना चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ जस्टिस को वो मोरालिटी से भी जोड़ देते हैं, यानी नैतिकता से भी जोड़ देते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको मेन यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसके बाद आप पूरी जो थियरी है अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।